नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस स्टडी कर रहे थे। अभी तक हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस में स्टेट मॉडल बनाना सीख गए थे। स्टेट इक्वेशन क्या होता है, आउटपुट इक्वेशन क्या होता है, किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन से हम स्टेट मॉडल कैसे ड्रॉ करते हैं और किसी भी स्टेट मॉडल से हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिखते हैं। ये 3-4 चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर चुके थे। जो लोग भी अभी तक इसको नहीं देखे हैं, जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हमने अभी तक किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। पिछले क्लास में हम क्या किए थे कि हमारे पास एक स्टेट मॉडल था और उससे हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकाले थे। और क्या था उससे पहले क्लास में, ट्रांसफ़र फंक्शन से हम स्टेट मॉडल निकाल थे। ये 2 टाइप आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है और एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। देखिए, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के पहले हम आपको क्या बोले कि हमको इस यूनिट में 2 फार्मूला कम से कम याद होने चाहिए। एक स्टेट इक्वेशन, एक आउटपुट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन क्या है, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu और y इक्वल्स टू cx प्लस du। इसको हम बोलते थे स्टेट इक्वेशन, इसको बोलते थे आउटपुट इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन हमारे पास होते हैं, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेट इक्वेशन से। ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन है, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। यहीं से हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिराइव हो जाएगा, क्या होता है और क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। ठीक, कैसे देखेंगे सॉल्यूशन, कंडीशन क्या लेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन होगा स्टेट इक्वेशन, वो कैसा रहेगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस इक्वेशंस मतलब क्या होता था, होमोजीनियस का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, u इक्वल्स टू 0। u इक्वल्स टू 0, यही तो होगा होमोजीनियस। होमोजीनियस में इनपुट क्या है, 0। ठीक, अब आप लोग के मन में एक डाउट आएगा कि अगर इनपुट 0 है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसे आएगा। देखिए, हमारे पास सिस्टम में स्टेट है और आउटपुट है। अगर हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट का रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो इसमें जो आउटपुट का रिस्पॉन्स आता है वो कैसे आता है, इनिशियल कंडीशन की वजह से होता है, स्टेट कंडीशन की वजह से होता है। स्टेट मतलब क्या होता है, इनिशियल कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम नेटवर्क एनालिसिस में L और C सर्किट जब सॉल्व करते हैं तो कभी कभी क्या रहता है, हमारे पास सोर्स नहीं दिया रहता है, हमारे पास LC दिया रहेगा और वहाँ से हमको कर्व निकालना पड़ेगा, IT वर्सेस T या VT वर्सेस T। तो उस केस में जो सॉल्यूशन करते हैं तो रिस्पांस कैसे आता है, हमारा L और C दिया हुआ है और रिस्पांस हमको, इसमें इनपुट कोई देता नहीं है वोल्टेज। तो उस केस में जो हम रिस्पांस ड्रॉ करते हैं तो L और C में, इंडक्टर या कैपेसिटर में जो हमारे इनिशियल कंडीशंस होते हैं वो रोल में आते हैं, वो रिस्पांस देने में मददगार होते हैं। उसी तरीके से जब हम इस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस स्टेट इक्वेशन का, यहाँ पे इसको होमोजीनियस लिए और होमोजीनियस में क्या एज्यूम किए हैं, इनपुट इक्वल्स टू 0। इनपुट क्या है इसका, 0 है। तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसके अंदर जो इनिशियल कंडीशंस हैं उसकी वजह से आएगा। इसके जो स्टेट वेरिएबल हैं, स्टेट वेरिएबल ही तो इनिशियल कंडीशन है, स्टेट वेरिएबल ही तो हमारे क्या है, इनिशियल कंडीशंस बताते हैं। अब आइए इसको हम प्रोसीड करते हैं अब आगे। तो क्या हो जाएगा, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu, तो u इक्वल्स टू 0। तो सिंपली हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x डॉट इक्वल्स टू ax। ठीक, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएट किए जब बोथ साइड तो क्या होता है, एक चीज देख लीजिए, जब हमारे पास dx t/dt का डिफरेंशिएशन जो होता है dx अपॉन dt, जब हम इस डिफरेंशिएशन का लैप्लास लेंगे तो क्या होता है हमारे पास, एस एक्सेस माइनस एक इनिशियल कंडीशन अगर इसमें है सिस्टम में तो x 0, यही तो होता है किसी भी डिफरेंशिएशन का लैप्लास। जब हम इसको दोनों साइड
लेप्लास लिए, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स टेकिंग लेप्लास बोथ साइड, टेकिंग, गलती से लिख लिए थे डिफरेंशिएशन, टेकिंग लेप्लास बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लेप्लास लेंगे। तो एक्स डॉट का लेप्लास क्या हो जाएगा, एस एक्सेस और माइनस इनिशियल कंडीशन। इसमें तो इनिशियल कंडीशन होगा ना, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स आएगा कैसे, हम इनपुट जीरो माने हैं, अगर इनिशियल कंडीशन भी नहीं रहेगा तो रिस्पॉन्स की बात ही नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है तो इसको लिख दें एक्स जीरो। एक्स जीरो का मतलब है टी इक्वल्स टू जीरो पे हमारा एक्स की क्या वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, इक्वल्स टू ए एक्सेस। इसका हम लेप्लास ले लिए। अब क्या करेंगे, एक्सेस वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, और ये वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे। जब हम एक्सेस कॉमन ले लेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, एस आई माइनस ए। ये हम पहले भी बता चुके हैं एस आई क्यों लिखते हैं, क्योंकि एस क्या है, एक डिफरेंशिएशन, एस क्या है, एक मैट्रिक्स का फॉर्म है, ए भी क्या है, एक मैट्रिक्स का है, ठीक। एस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और ए क्या है, मैट्रिक्स। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए आई का मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मैट्रिक्स हो जाएगा, और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एस आई माइनस ए लिख देते हैं, एस माइनस ए नहीं लिखते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं, इक्वल्स टू एक्स जीरो। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेस क्या हो जाएगा, ये जब एस आई माइनस ए उधर जाएगा तो हो जाएगा एस आई माइनस ए का इन्वर्स एक्स जीरो, ठीक। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका एक्स टी कैलकुलेट करिए, एक्स टी, इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करिए इन द टाइम टी, मतलब सॉरी, इसको टाइम टी में एक्सेस को एक्स टी करिए, तो क्या होगा, एक्स टी जब करेंगे तो एक्स का एक्स टी करेंगे तो क्या करेंगे, इन्वर्स लेप्लास ले लेंगे, जो भी एस वाला टर्म है उसका इन्वर्स लेप्लास लेंगे। तो एस वाला टर्म यही है एस आई माइनस ए इन्वर्स, तो ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू एक्स जीरो। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये एस आई माइनस ए का लैप्लास इन्वर्स इंटू एक्स जीरो, एक्स टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, जेड आई आर बोलते हैं, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, मतलब इसमें इनपुट नहीं है। एक्स जीरो मतलब जे आई, जेड आई आर, जेड आई आर का फुल फॉर्म क्या होगा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, मतलब जीरो इनपुट पे जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम बोलेंगे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या है, एक्स टी, जे आई आर मतलब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ये मतलब एस टी इक्वल्स टू जीरो। ये जो स्टेट को डिफाइन कर रहा है किस टाइम पे डिफाइन कर रहा है, टी इक्वल्स टू जीरो पे। एक्स क्या है, ये भी स्टेट को डिफाइन कर रहा है टी इक्वल्स टू टी पे। इसमें स्टेट स्पेस एनालिसिस में हम क्या बोले थे, एक्स क्या होता है, एक स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब स्टेट को डोनेट करता है, उसी तरीके से वाई आउटपुट होता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये स्टेट बता रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पे, ये स्टेट बता रहा है टी इक्वल्स टू टी पे। मतलब ये जो मैट्रिक्स है एक ब्रिज की तरह है दोनों स्टेट के बीच में, मतलब स्टेट का जब ट्रांजिशन हो रहा है तो एक मैट्रिक्स बीच में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं लैप्लास इन्वर्स एस माइनस ए। जो मैट्रिक्स आएगा इसको हम बोलते हैं फाई टी, और इसका नाम होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है ना, स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टी तक। यहाँ पे एक्स टी की बात हो रही है, यहाँ पे एक्स जीरो की बात हो रही है, यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पे बात हो रही है, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू टी की बात हो रही है। तो ये बीच में जो मैट्रिक्स बन रहा है इन दोनों के जो इक्वेशन में आ रहा है, इसी का नाम हम बोलते हैं फाई टी, और इसका नाम देते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, फाई टी इक्वल्स टू, डायरेक्ट लगाने के लिए हर बार हम ये प्रूफ नहीं करेंगे, हमको ये फॉर्मूला एज इट इज याद होना चाहिए। तो लैप्लास इन्वर्स, जैसे कि इससे पहले हम स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए एज इट इज फॉर्मूला याद किए थे, बट डिराइव भी किए थे उसको, तो डिराइव एक बार समझ लेना है कि कहाँ से आता है, उसके बाद हम एज इट इज एग्जामिनेशन के लिए फॉर्मूला याद कर लेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे उसका एप्लीकेशन कैसे है। तो क्या हो जाएगा, लैप्लास एस आई माइनस ए का के साथ एक्स जीरो।
बस लैप्लास इन्वर्स एस वाले टर्म का लेंगे। लैप्लास इन्वर्स किसका लेंगे? जो एस वाला टर्म है। ये हो गया हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और ये जो है वो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए, किसके लिए है? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए। ये जो डिराइव किए किसके लिए किए हैं? इनपुट क्या था? जीरो था। ठीक, अब आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए नहीं, किसी इनपुट के लिए निकालेंगे। अभी हम एज्यूम करके चल रहे थे कि हमारा इनपुट क्या है? जीरो है, बट हमारा एजम्पशन रहेगा किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए। मतलब कैसा इक्वेशन रहेगा? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। ये जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया है, इसकी वजह से इसको हम यहां लिख लेते हैं। फॉर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ठीक, अब आते हैं हम फोर्स्ड इनपुट के लिए। फोर्स्ड रिस्पॉन्स, क्या नाम इसको देंगे? फोर्स रिस्पॉन्स। जहां इनपुट प्रेजेंट होता है उसका नाम दे देते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ये सब नाम आप लोग नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा इनपुट प्रेजेंट है, हर चीज प्रेजेंट है। क्या करेंगे? टेकिंग, स्टेप सब वही रहेगा। टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, दोनों साइड लैप्लास ले लेंगे। तो एक्स डॉट का क्या हो जाएगा? एस एक्सेस। बट अब इस केस में जो पहले था, जैसे x डॉट का जब इनपुट क्या था? जीरो था, और कुछ हम मान के चले थे कि उसके अंदर स्टेट कंडीशन है। बट यहाँ पे स्टेट कंडीशन नहीं है, बस क्या है? इनपुट है जीरो। इसका नाम देते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ZSR। मतलब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, मतलब इनिशियल कंडीशन जीरो है। इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल कंडीशन क्या है? इस इक्वेशन में जीरो है। इसके पहले इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट थी। तो एक्स डॉट जब इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट था तो उसका जब हम लैप्लास लिए तो क्या लिए थे? एस एक्सेस माइनस एक्स जीरो। लेकिन जब इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होगा, जब इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगा तो एक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब आइए, तो S एक्सेस होगा, इसके माइनस में x जीरो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेट ही का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन, स्टेट का ही मतलब होता है इनिशियल कंडीशन। इक्वल्स टू A एक्सेस प्लस BUS। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या होगा? एक्सेस वाले टर्म सब एक तरफ कर लेते हैं, BUS। ठीक है, क्या हो जाएगा? SI माइनस A इक्वल्स टू BUS। ठीक, तो एक्सेस क्या हो जाएगा? SI माइनस A का इनवर्स BUS। यहाँ तक ठीक है सब चीज। XT क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से XT क्या हो जाएगा? जो भी S वाले टर्म है तो यहाँ पे भी S है, और US में भी अगर S डोमेन में होगा तो इन सब का लैप्लास इनवर्स। S को जब T में करेंगे, जब T को S में करते हैं तो लैप्लास लेते हैं, जब S को T में करते हैं तो लैप्लास का इनवर्स लेते हैं। ये हमारे पास XT आ गया, किसके लिए? फॉर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। किसके लिए आ गया? फॉर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। और जो हमारा टोटल रिस्पॉन्स होता है, टोटल रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, जब टोटल रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो उसमें टोटल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। दोनों को ऐड करके जो रिस्पॉन्स होता है वो कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, सेम चीज हम नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ते थे। जब दो रिस्पॉन्स को ऐड करते थे तो याद करिए डिफरेंशियल इक्वेशन में CF PI दोनों के कंडीशन में निकालते थे। ठीक है, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए ये कंडीशन था लैप्लास इनवर्स SI माइनस A का
इनवर्स इंटू एक्स जीरो प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में ये टर्म लैप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स बी यू एस। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल रिस्पॉन्स। टोटल रिस्पॉन्स में कुछ नहीं किया, जो इंडिविजुअली जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकाले थे और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकाले थे वो दोनों को ऐड कर दिए। जब हमको टोटल रिस्पॉन्स की बात करेगा तो हम ये आंसर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखेंगे और क्या क्या पूछा है और उस हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के आपके क्वेश्चन लेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझाए हैं, डिराइव किए हैं और इसके फॉर्मूले जो हम अभी तक डिराइव किए हैं, इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।